हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, ग्रुप डी के रिगार्डिंग सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट क्या है उसके, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, पीएटी में पीएटी क्या है और क्या बोलते हैं, पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, पीएटी हो गया, मेडिकल हो गया, कितनी कट ऑफ बनती है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन लेंगे, किसी जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए उसका पहले बात तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए आदमी को। ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे सिलेक्शन पोस्ट के बारे में पता होता है। ठीक है भाई, जैसे ज़्यादा पोस्ट होती है तो भाई कंपटीशन कम होता है, अगर कम पोस्ट होती है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, होना भी चाहिए, नहीं पता हो तो भाई ग्रुप डी के रिकॉर्डिंग सारी सारी बात करूँगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं जिस पूरी प्रोसेस से गुजर चुका हूँ तो मेरी प्रोसेस क्या रहेगी, थोड़ा मेरा खुद एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो पोस्ट के बाद बारे में बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर इसमें एलिजिबिलिटी बात करें, क्योंकि सबसे पहले एलिजिबिलिटी जरूरी है, हम योग्य है कि नहीं है। ठीक है, कि सवाल रहता है माइंड में कि यार रेलवे की पोस्ट है तो सारी वर्क भी बताऊंगा आपको, किस पोस्ट मतलब वर्क भी रहता है, कितनी टाइप की पोस्ट होती है वो भी बताऊंगा। तो पहले एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई एलिजिबिलिटी इसकी रहती है 10th या IIT। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी रहती है। ठीक है, ग्रुप डी के रिगार्डिंग आप 10th पास हो, कोई दिक्कत नहीं, IIT कोई दिक्कत नहीं। रही बात नंबर की, तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे पास हुए, चाहे आपके 40-35 नंबर हो, परसेंटेज नंबर हो 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 60-70 या 90 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपको कट ऑफ बनती है ना उस हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पुराने कितने नंबर कोई दिक्कत नहीं, ये IIT का सेम है। ठीक है, जैसे 60 नंबर परसेंट या 60-65% वो कोई दिक्कत नहीं है, बस पास होने चाहिए 10th या IIT। आपकी एज होनी चाहिए 18 और इसमें लास्ट 33 साल देते हैं। ठीक है, ये हो गई। और सेकंड बात करते हैं अपन इसकी पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो टोटल इसमें 17-18 टाइप की पोस्ट आती है। ठीक है, ठीक है, पोस्ट से पहले मैं सिलेबस की बात करते हैं, वो दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद सिलेबस है, इसका सिलेबस भाई देखो टोटल 90 मिनट देते हैं एग्जाम में और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो और रही बात देखो, पहले तो 25-25 नंबर की सारे चलते थे, लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं पिछले साल से कि देखो आपके जो रहती है मैथ रहती है 25 नंबर की आती है, रीजनिंग है जनरल साइंस है 25 नंबर की। ठीक है, उसके बाद जीके। ठीक है, जीके प्लस करंट जीके उसके 20 नंबर की रहती है, प्लस रीजनिंग वो 30 नंबर की रहती है। ठीक है, सिलेबस की रिकॉर्डिंग हो गई, 90 मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम में। ये हो गई। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट की। ठीक है, टोटल मैंने आपको पोस्ट बता दिया, 17-18 टाइप की पोस्ट रहती है। जैसे आप जैसे नौकरी लग जाओगे तो आप असिस्टेंट कहलाओगे। ठीक है, जैसे ALP तो असिस्टेंट लोको पायलट होता है, लेकिन आप 10th बेस पे तो आप असिस्टेंट होते हैं। जैसे आप ब्रिज के असिस्टेंट हो गए, आप वर्कशॉप के असिस्टेंट हो, आप क्या हो हॉस्पिटल के असिस्टेंट हो गए, कैरियन वैगन के हो गए, TLNAC के हो गए। ठीक है, ये सारी पोस्ट आती है 17। ठीक है, जैसे अपन पोस्ट में नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जो झंडी दिखाते हैं वो भी ग्रुप डी के रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, जो काम लगे रहते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं पटरियों पे, वो भी पूरे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो पटरियाँ काटते हैं उठाते रहते हैं उसको तेल मालिश करते रहते हैं। ठीक है, वो सारे अलग अलग वो सारे ग्रुप डी का काम है। ठीक है, और हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल में भी अलग काम रहता है, वर्कशॉप में रहता है, लोकोशेड में रहता है, ये सारी पोस्ट अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, 17 टाइप की टोटल पोस्ट होती है। और इसके बाद बात करता हूँ मैं सिलेक्शन होगा, सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब इसमें बात करते हैं मैं कट ऑफ की। ठीक है भाई, कट ऑफ की देखो, कट ऑफ इसमें 3-4 कट ऑफ बनती है। जैसे आप पहले एग्जाम दोगे उसकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद वो कट ऑफ आएगी पीटी की। ठीक है, एग्जाम पास करो पीटी की। ठीक है, पीटी के बाद आपका होगा पीटी बाद मेडिकल साथ होता है, नहीं सॉरी, पीटी बाद दोबारा आपकी पीटी बाद मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल ऑफकोर्स मेडिकल से पहले आपकी लास्ट कट ऑफ हो जाती है, लेकिन भाई कुछ कुछ का मेडिकल लो हो जाता है ना, वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहती है रेलवे। ठीक है, मेडिकल डिपेंड करता है भाई। ठीक है, मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिकल में होता है वो आई वाला आता है। ठीक है, ये मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया आपको आगे। ठीक है, और अब बात करते हैं पीटी की। भाई पीटी क्या रहता है, ठीक है, तो भाई लड़कों लड़कियों के दोनों के लिए पीटी डिफरेंट रहता है। ठीक है, और अब कुछ चीज़ जैसे वो नहीं होती, जैसे रेलवे में बताऊँ क्या, 2 चीज़ होती है। ठीक है, एक तो आपको वेट उठाना है और आपका दूसरा मतलब रनिंग करनी है। ठीक है, 2 ही चीज़ होती है, और तीसरी कोई चीज़ ना ऊंची कूद ना लंबी कूद। ठीक है, ना गोला फेंक बाला फेंक, जो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो रही बात रनिंग की, तो मेरे भाई इसमें रनिंग होती है वही लड़कियों के लिए 1000 मीटर, नहीं 1000 मीटर, और लड़कियों के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, लड़कों को टाइम देते हैं 1 किलोमीटर में 4 यानी 4.25 का, यानी 4 मिनट 15 सेकंड का दिया है। ठीक है,
और लड़कियों का रहता है कि 5 मिनट और 30 सेकंड देते हैं शायद, हाँ 5:30 देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है वेट। लड़कों को वेट देते हैं 35 kg और लड़कियों को वेट देते हैं 20 kg, ठीक है। अब उसको 100 मीटर तक आपको बिना गिराए हुए थे 2 मिनट तक पहुंचना है, ठीक है। वो बहुत ईजी है आज तक, मतलब कोई रेयर केसेस 100 में से एक बंदा फेल हो गया होगा, वरना उसमें नहीं होता। लेकिन रनिंग में बहुत रहता है। रनिंग का मैं लास्ट ईयर बताऊं तो मेरे जिस दिन था मेरी शिफ्ट का 58% मतलब रहा था, ठीक है। तो यही देख लो, पीटी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लड़कियों का तो और भी कम रहता है, लड़कियों का तो 40-50 के आसपास रहता है। इन्हीं 50 से 60% पासिस मार्क होता है कि इसका वेट पीटी का, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। और अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में मैंने पहले बता दिया। मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, वो आंखों की टेस्ट होती है, ठीक है। कलर विजन, आई विजन या कौन एंगल बनता है, ठीक है। और नाइट विजन हो गया, या किसी को बहुत मोटा चश्मा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल बनता है जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2। आजकल पोस्ट किसकी आती है, सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है B1 की। और आपका सबसे बड़ा मेडिकल होता है A1, लेकिन वो लोको पैलेट में चलता है, तो इसलिए ग्रुप डी में A2 और A3 भी होता है। उसका B1 B2 होता है। B1 तक ठीक है, B2 जिसका आ गया ना फिर वो दिक्कत है। जैसे कलर विजन वाले B2 में आते हैं, ठीक है। नियर विजन वाले भी, ये क्या बोलते हैं, नाइट विजन वाले भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो इनका लॉस हो जाता है, ठीक है। इनको बार बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। वो जोन पे डिपेंड करता है, कुछ जोन ले लेते हैं, कुछ जोन बाहर भी करते हैं, ये दूसरा रहता है, ठीक है मेरे भाई। ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी, ठीक है। अब आज पोस्ट की बात कर लेता हूँ भाई। दोबारा मैं कहा आपको पोस्ट किस हिसाब से प्रेफरेंस देनी है पड़ती है। जैसे सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है भाई क्या बोलते हैं, ट्रैकमैन की आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टिपिकल नौकरी भी इसकी आती है। और जैसे देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ट्रैकमैन में काम करते शेयरली सबसे ज़्यादा आप ट्रैकमैन उठाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, सबके एंगल से देखे, ठीक है, ग्रुप बनता है ट्रैकमैन का, ठीक है, गैंग बोलते हैं जिसको। तो सबसे ज़्यादा सैलरी ट्रैकमैन उठाते हैं, पोस्ट में उठाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा सैलरी उठाते हैं भाई जो ट्रेन में काम करते हैं, ठीक है। ट्रेन में काम करता है TLNAC वाले, ठीक है। जो खासकर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो वो आपकी लाइट चालू करने मतलब बंद ऑफ या कोई दिक्कत हो तो आता है एक बंदा, वो होता है। उसकी सैलरी भाई मैं कई बार देखता हूँ 1-1 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। जबकि अमूमन सैलरी की बात करें तो ग्रुप डी की सैलरी 30 के आसपास होती है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं इनकी सैलरी कम होती है, क्या बोलते हैं, ये हॉस्पिटल असिस्टेंट होते हैं ना, हॉस्पिटल असिस्टेंट की सैलरी 30 के आसपास होती है। स्टोर असिस्टेंट है जिसमें मैं खुद हूँ, उनकी भी सैलरी 30 के आसपास है। लेकिन स्टोर में क्या है, वो टीवी भेज देते हैं, ठीक है, दूसरी जगह सामान है ना, उसलिए 5-4 हज़ार रुपये बड़े कमा लेते हैं। और TLNAC वाले की होती है 30 के आसपास ही है, लेकिन वो ऊपर कमा लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी करके, ठीक है, उस टाइप से उसका सिस्टम है। ट्रैकमैन में ऐसा कुछ नहीं रहता। ट्रैकमैन में जो फिक्स काम रहता है बस उनको रिस्क अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ठीक है, साइकिलिंग अलाउंस, ये सब मिलता है, ठीक है। इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी रहती है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग बता दिया भाई, ठीक है। सिलेक्शन रही बात कंपटीशन कैसा रहता है, तो भाई देखो आज के टाइम में जो छोटी पोस्ट होती है ना, खासकर ग्रुप डी की या, ठीक है, तो इनमें पोस्ट कंपटीशन ज़्यादा रहता है। जिसको ग्रुप डी या MTS बोलते हैं की बात है, तो इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है मुकाबले जो ग्रेजुएशन अपर ग्रेजुएशन की होती है ना, उनके मुकाबले कंपटीशन उनके में कम रहता है आज के टाइम, ये हो रखा है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो क्योंकि उनकी पोस्ट तो कम है तो इनकी पोस्ट और भी कम हो गई। और रही बात पोस्टों के बारे में भाई, तो देखो जितने भी रेलवे की भर्ती आ रही है हाल फिलहाल में, सारी की सारी प्रोसेस देखे तो वो सारी अपनी पूरी प्रीवियस ईयर पोस्ट पिछले साल की थी तो उसके मतलब रिपीट कर रही है। तो इस साल वो कम ही आ रही है। तो इस साल ग्रुप डी की भी देखे तो मेरे हिसाब से भाई मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 35 के आसपास या 30 से 35 के आसपास आपकी पोस्ट आए, 30-35 हज़ार के आसपास पोस्ट आनी चाहिए। ऑफकोर्स कुछ बोल रहे हैं 60 हज़ार की पोस्ट आएगी, आई तो बड़ी है 60 हज़ार, ठीक है, क्योंकि 2018 में आई थी 60 हज़ार वैकेंसी, और उसके बाद 2019 वाली थी उसमें 1 लाख वैकेंसी आई थी। तो इतनी 60 हज़ार है तो बहुत बढ़िया होगा, कंपटीशन थोड़ा कम होगा, ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी, आपको फायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 30-35 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें। अब भाई कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो भाई नोटिफिकेशन की बात करें तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार मेरी पहली वीडियो थी कि दिसंबर में आपका कोई शॉर्ट नोटिस मिलेगा आपको, फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको वो शॉर्ट नोटिस मिलेगा। और दिसंबर लास्ट या जनवरी में फर्स्ट वीक में आपका मतलब फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको क्या बनाना, उससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, भाई सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, खासकर OBC वालों को नया कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। तो वो भी खासकर सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोई रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा भाई, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ग्रुप डी का रिगार्डिंग लाता रहूँगा मैं। और वीडियो देखने धन्यवाद।